नमस्कार दोस्तों, ये जो हमने टैली का सीरीज़ शुरू किया है, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा होगा, क्योंकि इसको हमने इनिशियल स्टेज से शुरू किया जिसमें हमने बता दिया आपको कि कंपनी क्या होता है, लेजर्स क्या होते हैं, लेजर्स को बनाते समय ग्रुप को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। फीचर्स को कैसे हम इनेबल और डिसेबल करते हैं या कन्फिगर हम कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो गई। और हमने शुरू में ही बताया था कि टैली में वाउचर एंट्री करते समय थोड़ा सा अकाउंट से डिफरेंट होता है। अकाउंटिंग में ये हमने सीखा है कि सबसे पहले हम वाउचर एंट्री कर देते हैं, जनरल एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर हम लेज़र बनाते हैं। लेकिन थोड़ा सा टैली में डिफरेंट है और इसमें ये होता है कि पहले हम लेज़र बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन और आइडेंटिफाई कर लेते हैं वहाँ पे हम ग्रुप्स को, उसके हिसाब से फिर हम वाउचर एंट्री करते हैं। और वाउचर एंट्री करते समय ट्रांजैक्शन जो होते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग अलग बटन्स को यूज करते हैं। टैली ने अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए, अलग अलग वाउचर एंट्री के लिए अलग अलग बटन्स असाइन किया हुआ है जो फंक्शन की होते हैं। वो फंक्शन की 1 to 12 जो होते हैं हमारे कीबोर्ड में, उसमें से कुछ बटन्स को उसने असाइन किया हुआ है। तो सबसे पहला आज का जो वीडियो होगा वो रिसिप्ट वाउचर पे होगा, और रिसिप्ट वाउचर की जब हम एंट्री करते हैं तो बटन्स यूज करते हैं F6। तो सारा जो आज वीडियो होगा वो F6 के इर्द गिर्द घूमेगा, रिसिप्ट वाउचर के इर्द गिर्द घूमेगा, जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि किस ट्रांजेक्शन के लिए, कौन सी एंट्री के लिए हम रिसिप्ट वाउचर का यूज करते हैं और किस बटन को हम यूज करते हैं और क्यों करते हैं, और यूज करते समय किन फीचर्स को हमें अलाउ करना होता है, किस फीचर्स को हमें डिस अलाउ करना होता है। और इसमें यह भी मैं बताऊंगा कि डबल एंट्री सिस्टम में वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं और सिंगल एंट्री सिस्टम में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप। पहले मैं इसको बोर्ड पे बताऊंगा आपको लिख के, उसके बाद फिर मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लाइव प्रोजेक्ट करके आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया टैली में कितने तरह के वाउचर्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज है, कब कब हम उनका इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए बटन्स क्या अलॉट किए गए हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि F1 से लेके F12 तक जो भी कंप्यूटर के फंक्शंस की होते हैं उनका इस्तेमाल करके हम कुछ वाउचर्स एंट्री को हम असाइन किए हुए हैं जो अलग अलग फंक्शंस की पे ऑपरेट होते हैं। तो अभी तक हमने बताया कि वाउचर्स क्या होते हैं। जैसे कि मैनुअल एंट्री हम करते हैं, तो मैनुअल एंट्री में हम जनरल एंट्री करते हैं, लेकिन टैली में अलग अलग एंट्री के लिए अलग अलग वाउचर्स बने हुए हैं और उन वाउचर्स की मदद से हम जनरल एंट्री कर लेते हैं। और वाउचर्स की जब हम एंट्री करते हैं तो हमने बताया कि उसके पहले हमारा लेजर बना होना चाहिए। तो लेजर अगर बना हुआ है तो वाउचर एंट्री करते समय वो लेजर अपने आप लिस्ट में दिखाई देने लगता है और हम वाउचर एंट्री वहां से कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वन बाई वन कि कौन कौन से वाउचर्स हैं और उनका हम किस तरह से यूज करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहला होता है रिसिप्ट वाउचर। रिसिप्ट वाउचर 3 कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, यानी 3 तरह के ट्रांजैक्शन अगर होते हैं तो वाउचर हम रिसिप्ट का यूज करते हैं। पहला, जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अप्रैल को श्री गणेश जो ओनर है कंपनी का स्टार्टेड हिज बिजनेस विथ कैश, नकदी से यानी 50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया, तो इसकी एंट्री रिसिप्ट में होगी। दूसरा, जब हम किसी से प्राप्त करते हैं कोई पैसा, रिसीव किया, रिसीव एनी फंड, किसी भी तरह से अगर हमें कैश मिलता है या कोई चेक मिलता है या ड्राफ्ट मिलता है तो इसकी एंट्री हम रिसिप्ट में करेंगे। अब कैश की एंट्री करते हैं जब हम, तो कैश का तो लेजर बना बनाया होता है। चेक और ड्राफ्ट के लिए आपको एक लेजर बनाना होगा जो अंडर जाएगा बैंक अकाउंट। तो जो भी बैंक से हम रिसीव करते हैं, बैंक के थ्रू रिसीव करते हैं, उसके लिए एक लेजर बना होना चाहिए बैंक अकाउंट का। थर्ड जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप ध्यान से समझिएगा।
जब हम फिक्स्ड एसेट को बेचते हैं। अब फिक्स्ड एसेट कब होगा आपका, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, ये सब आपके फिक्स्ड एसेट हैं जो कंपनी में लंबे समय तक यूज किए जाते हैं और जिसपे हर साल डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन होते होते एक टाइम आएगा जब वो स्क्रैप के भाव हो जाएगा। खैर, इसकी एंट्री हम आगे बताएंगे कैसे हम करते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह की। फिलहाल आप इतना जानिए कि जब फिक्स एसेट को हम सेल करते हैं, रीसेल एक तरह से करते हैं, तब हम रिसीप्ट की एंट्री करते हैं, ना कि सेल्स की एंट्री करते हैं। जब फिक्स एसेट को हम खरीदते हैं तो पेमेंट की एंट्री करते हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट को जब हम बेचते हैं तो रिसिप्ट वाउचर की एंट्री करते हैं, ना कि सेल्स वाउचर की। ये ध्यान रहे। तो 3 कंडीशन में हम रिसिप्ट की एंट्री करते हैं। अब रिसिप्ट की एंट्री करते समय जो भी ट्रांजैक्शन है उस पे हम ये देखते हैं कि वो किस तरह का अकाउंट है। जैसे यहाँ पे श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है, तो इसमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले तो हम ये देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन में लेजर कितने बनेंगे। तो श्री गणेश स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश, कैश से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, तो एक तो बनेगा कैश का यानी कैश अकाउंट, दूसरा बनेगा कैपिटल का, कैपिटल अकाउंट। कैश का लेजर हम नहीं बनाते, अपने आप बन जाता है, लेकिन कैपिटल का लेजर हमको बनाना होगा। श्री गणेश ने कैपिटल लगा के व्यापार शुरू किया, ठीक है, श्री गणेश ने नकदी रुपया लगाया और व्यापार शुरू किया, तो ये 2 अकाउंट यहाँ पे बनेंगे, कैश और कैपिटल। दूसरी चीज हम ये ध्यान देते हैं कि जो अकाउंट है वो किस तरह का है। जो कैश अकाउंट है उसका नेचर क्या है और कैपिटल अकाउंट जो है उसका नेचर क्या है। कैश अकाउंट का जो नेचर है ये बिलोंग करता है रियल अकाउंट से। हमने बताया था आपको कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, और सबके अलग अलग रूल होते हैं, वो भी हमने बताया था। तो कैश अकाउंट रियल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, रियल अकाउंट में इसलिए जाएगा क्योंकि कैश जो हमारा है वो एसेट है और सारे जो एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में जाते हैं, चाहे वो इंटेंजिबल एसेट्स हो चाहे वो टेंजिबल एसेट्स हो। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो दिखाई देते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होगा क्योंकि ये एक पर्सन की तरह से यूज किया जाएगा इसको। श्री गणेश ने कैपिटल लगाया और पूंजी लगा के व्यापार शुरू किया, तो इसको श्री गणेश का अकाउंट एक तरह से माना जाएगा। और श्री गणेश क्या है, एक पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। तो ये 2 चीजें आइडेंटिफाई हम करेंगे कि दोनों जो अकाउंट हैं जिसको हमने बनाया है वो किस तरह के अकाउंट हैं। अब हम क्या देखेंगे, तीसरी चीज हम देखते हैं कि गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये भी हमने बताया कि इसमें हम देखते हैं कि एक जो साइड है उसको डेबिट करना है और दूसरे साइड को क्रेडिट करना है। ठीक है, और दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो किस अकाउंट को हमें डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है डिपेंड करता है कि रूल क्या कहता है। तो रूल के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो रियल अकाउंट में हमने बताया था व्हाट कम्स इन डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। अगर रियल अकाउंट है कोई तो जो आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो कैपिटल जब हमने लगाया तो हमारी कंपनी में कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कैश। व्हाट कम्स इन, कैश, कैश कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। एंड व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। तो कैश हमारा आ रहा है इसलिए कैश को हम कर देंगे डेबिट। अब पर्सनल अकाउंट का देख लेते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है, द रिसीवर इज डेबिटेड एंड द गिवर इज क्रेडिटेड। जो प्राप्त करता है उसको डेबिट करते हैं और जो देता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में श्री गणेश क्या कर रहा है, कैश को दे रहा है, किसमें, कैपिटल में। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट किस में जाएगा, द गिवर। ये वाला कंडीशन फॉलो होगा इसके लिए, कैश यहाँ पे दिया जा रहा है किसको, कैपिटल को। तो द
गिवर इज क्रेडिटेड। कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर मैनुअल हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और यहाँ जो भी अमाउंट है वाली 50,000 है, यहाँ दे देंगे आप। टू का मतलब होता है क्रेडिट। कहीं कहीं हम यूज करते हैं डेबिट क्रेडिट और कहीं कहीं यूज करते हैं टू एंड बाई। तो ये तीन चीजों का हम ध्यान रखते हैं, उसके बाद एंट्री करते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें किस तरह से इसको करना है। देखिए आगे हम कंप्यूटर स्क्रीन पे हमने एक कंपनी बनाई थी वर्ल्ड एजुकेशन नाम से, और इसमें हमने कुछ लेजर्स बनाए थे, लेकिन उसमें कभी हमने वाउचर एंट्री नहीं की, इसलिए नो वाउचर इंटर्ड दिखा रहा है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमें लेजर बनाने के बाद वाउचर एंट्री कैसे करनी है। देखिए वाउचर एंट्री के लिए जहां तक हमने लेजर बनाया था तो मास्टर्स में जाके हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया था लेजर। वाउचर एंट्री के लिए हमें जाना होगा, यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखा है हेडिंग में, ट्रांजैक्शंस में देखिए एक ऑप्शन है यहाँ पे वाउचर्स पे जाएं और जाके वहां पे क्लिक कर दें। ये वाउचर का विंडो ओपन हो गया और यहाँ पे बटन बार में कुछ बटन्स दिखा रहा है और उसके आगे वो बटन करते क्या हैं ये शो कर रहा है। तो या तो हम बटन्स का इस्तेमाल कर लें या सीधे यहाँ पे क्लिक कर दें। तो सबसे पहली एंट्री हमारी होगी रिसिप्ट की, क्योंकि श्री गणेश ने 50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। तो हम प्रेस करेंगे यहाँ पे F6। देखिए जैसे ही हमने F6 किया यहाँ पे रिसिप्ट लिख के आ गया और ये विंडो आपके सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, क्योंकि जब हम कैपिटल की एंट्री करते हैं तो कैश डेबिट टू कैपिटल लिखते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने देखिए क्रेडिट लिख के आ रहा है, ये पहले क्रेडिट लिख के आ रहा है। इसका मतलब ये कि एंट्री उल्टी नहीं होगी, एंट्री तो वही होगी। थोड़ा सा इसमें अंतर ये होता है कि टैली में जब भी आप काम करते हैं तो पार्टी का नाम हमेशा ये ऊपर रखता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट ऊपर नीचे होता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अकाउंट हमें डेबिट करना है वही अकाउंट डेबिट होगा, जो अकाउंट क्रेडिट करना है वही अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेबिट पहले हम करते हैं या क्रेडिट करते हैं। मैनुअली हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो हमेशा डेबिट पहले करते हैं, ठीक है। तो टैली को डिजाइन करते समय ये बात ध्यान में रखी गई है कि पार्टी का नाम हमेशा ऊपर आए। ये ग्राहक हमारे लिए देवता होता है, भगवान होता है, तो ग्राहक को हमने प्रायोरिटी दिया है, टैली वालों ने प्रायोरिटी दिया है कि जो भी ग्राहक है, जो भी पार्टी है, उसका नाम ऊपर आना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम रिसिप्ट की एंट्री करेंगे तो देखिए इंटर आपने किया, जैसे ही आप इंटर करेंगे ये आपके सामने जितना लेजर आपने बनाया है उसकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक। क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइप नहीं होगा, अगर आप चाहें कि यहाँ पे कुछ टाइप कर लें तो टाइप नहीं होगा, लेजर बना बनाया होना चाहिए। इसीलिए हमने वाउचर एंट्री के पहले आपको बताया कि लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर अगर बना होगा तो यहाँ उसकी लिस्ट आ जाएगी। अब इस लिस्ट में से आप देखिए आपको क्या लेना है, क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट देखिए यहाँ पे कहाँ दिखा रहा है, यहाँ से अप और डाउन एरो की से आप आ सकते हैं और आने के बाद कैपिटल पे जाके एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे अब कर्सर आपका सीधे कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट वाले कॉलम के नीचे ऑटोमेटिक ये चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपने क्रेडिट करना है कैपिटल को। तो यहाँ क्रेडिट के नीचे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको अमाउंट लिख देना है, कितना, 50,000, ठीक है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे देखिए यहाँ डेबिट लिख के आ गया, ठीक। फिर एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए, दूसरा लेजर आपको यहाँ लिखना है और दूसरे लेजर का लिस्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। क्योंकि हर एंट्री के लिए 2 लेजर को आपको इफेक्ट कराना होता है। तो अब यहाँ पे आप क्या डालेंगे, कैश। देखिए कैश का लेजर आपने बनाया नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैश का लेजर आ गया। हमने क्या बताया कि कैश अपने आप
बन जाता है, इसलिए कैश यहाँ पे दिखाने लगा। अब यहाँ पे आप इंटर प्रेस कर दीजिए। अब देखिए 50,000 यहाँ आपने लिखा था, लेकिन 50,000 यहाँ आपने नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पे 50,000 अपने आप ले लेगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से। ये ले लिया 50,000। अब आप इंटर प्रेस कर दीजिए। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ नरेशन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब नरेशन आप लिखना चाहें तो लिखें और ना लिखना चाहें तो ना लिखें। वैसे नरेशन तो लिख देना चाहिए ताकि पता चले कि वो एंट्री किससे रिलेटेड है, जो आपने एंट्री किया है वो किस चीज की एंट्री है। तो हम यहाँ लिख देते हैं बीइंग ₹50,000 कैश ब्रॉट इन बाय द प्रोप्राइटर एज कैपिटल। ठीक है, प्रोप्राइटर ने 50,000 रुपए से व्यापार शुरू किया। तो ये कंप्लीट हो गया एंट्री। अब हमने बताया था कि इसको हर एंट्री को एक्सेप्ट कराना होता है। फिर से आप इंटर प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए लिख के आ गया एक्सेप्ट यस और नो। ठीक है, एक बार इंटर प्रेस कर दीजिए या वाई प्रेस कर दीजिए। हमने एक बार इंटर प्रेस कर दिया, ये एक्सेप्ट हो गया। हमने ये भी बताया था कि अगर डायरेक्ट आपको एक्सेप्ट कराना है, बार बार कर्सर सभी ऑप्शन पे जाता है, आप चाहते हैं कि तुरंत वो एक्सेप्ट कर ले, तो शॉर्टकट की हमने बताया था कंट्रोल के साथ ए, कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मिस्टर सी। कितने का, 12,500। मिस्टर सी को 12,500 रुपए का माल बेचा। ठीक है, तो ये जो माल हम बेच रहे हैं ये किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट में। लेकिन बेच चुके हैं हम, क्योंकि उधार हमने बेचा है मिस्टर सी को। आज मिस्टर सी आके 16 अप्रैल को क्या कर रहा है, हमको 9900 रुपया, 9,900 रुपया पेमेंट कर रहा है। तो ये एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर सी। मिस्टर सी से 9,900 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक है, माल हम बेच चुके हैं, इसकी एंट्री हम सेल में करेंगे, आगे हम बताएंगे कैसे करते हैं। फिलहाल मिस्टर सी हमको 9,900 रुपया दिया, हमने उससे रिसीव किया, तो इसकी एंट्री कैसे होगी। देखिए मिस्टर सी का यहाँ पे कोई लेजर बना हुआ नहीं है, तो टैली प्राइम में एक आपको ऑप्शन मिलता है ताकि आप किसी भी जगह हो वहां से आप सीधे लेजर बना सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट। क्रिएट पे जाएं और यहाँ पे क्लिक कर दें। देखिए यहाँ पे लेजर का बॉक्स ओपन हो गया, जो लेजर बनाते समय, सिंगल लेजर बनाते समय आता है। तो यहाँ पे हम लेजर बना लेते हैं मिस्टर सी। ठीक है, मिस्टर सी से हमें प्राप्त हुआ, तो मिस्टर सी को मैं बेच चुका हूं पहले। ठीक है, तो जिसको हम उधार माल बेचते हैं वो क्या होता है, सन्ड्री डेटर। तो यहाँ पे हम सन्ड्री डेटर ले लेंगे, सन्ड्री डेटर, और इंटर प्रेस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मिस्टर सी अंडर क्या हो गया, सन्ड्री डेटर। एक्सेप्ट कराते जाइए, या हमने बताया था कंट्रोल के साथ ए, एक्सेप्ट हो गया। अब लेजर बना था तो यहाँ पे आ गया मिस्टर सी, अगर लेजर नहीं बना होता तो नहीं आता। मिस्टर सी से कितना प्राप्त हो रहा है, 9,900। अब देखिए यहाँ पे जब भी आप एंट्री करेंगे रिसिप्ट की या सेल्स की, पेमेंट की, तो यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। या तो इस बॉक्स में आप ऑन अकाउंट कर दें, ठीक, ऑन अकाउंट करके बाहर आ जाए, क्योंकि बिल वाइज डिटेल हम आगे बताएंगे आपको क्या होता है। तो बिल वाइज डिटेल अभी यूज नहीं करना है, तो ऑन अकाउंट करके आप यहाँ पे बाहर आ जाए। या इससे बचना है, ये बार बार आएगा, तो इससे बचने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने बताया था आपको F12 प्रेस करते हैं। जैसे F12 प्रेस करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बिल वाइज डिटेल, शो बिल वाइज डिटेल, सो बिल वाइज डिटेल इन मल्टीपल लाइंस। इन दोनों ऑप्शन को क्या करना होगा आपको, नो। दोनों ऑप्शन आप नो कर दीजिए। जब आप इसको नो करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फेड हो जाएगा, तो ये भी
नो ही की तरह ट्रीट करेगा। अब इसके बाद आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए और बाहर आ जाइए। अब देखिए बैक स्पेस से बाहर जाके एक बार फिर एंटर करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे डेबिट आ गया है, ठीक है। अब डेबिट करने के बाद डेबिट में हम क्या लेंगे, कैश अकाउंट, क्योंकि मिस्टर सी से जो प्राप्त हो रहा है, कैश प्राप्त हो रहा है हमको, तो ये कैश अकाउंट को इफेक्ट करेगा। ले लीजिए कैश अकाउंट 9,900। अब जो भी आपको लिखना है नरेशन में, मिस्टर सी ने इतना पैसा दिया, क्या किया क्या नहीं किया, ये लिखने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिए या कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर दीजिए। ये हो गया रिसिप्ट की एंट्री। तो 2 एंट्री हमने बताई। पहला ये कि जब हम व्यापार शुरू करते हैं तो कैसे एंट्री करते हैं, और किसी से भुगतान मिलता है, प्राप्ति होती है, तब किस तरह से हम एंट्री करते हैं रिसिप्ट की। अब देख लेते हैं फिक्स एसेट को अगर हम रीसेल करते हैं तो एंट्री कैसे करते हैं। फिक्स एसेट यानी जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया कि फर्नीचर मान लीजिए खरीदा हुआ है, हमने 10,000 का फर्नीचर पहले खरीदा था, 4 महीना पहले, 8 महीना पहले। आज उस फर्नीचर बेच रहे हैं। अब देखिए फर्नीचर का तो लेजर यहाँ बना नहीं है, तो यहाँ से हम फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। क्रिएट पे जाके फर्नीचर अंडर जाएगा फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पे आगे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक। यहाँ से हम फिक्स एसेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर आ गया। जब फर्नीचर को हम खरीदेंगे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश होगा या बैंक होगा, लेकिन जब फर्नीचर को हम बेचेंगे तो फर्नीचर का अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। जब फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर क्या है, रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन यानी डेबिट होगा वो, एंड व्हाट गोज आउट, फर्नीचर गोज आउट। यहाँ पे फर्नीचर हम बेच रहे हैं, तो 10,000 का फर्नीचर खरीदा था, आज हमने इसको 8,000 रुपए में बेच दिया कैश, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हो गई। पहली व्यापार शुरू करने की, दूसरी किसी से भुगतान मिलने की, और तीसरी फिक्स एसेट को दोबारा बेच देने की। तो आज के लेसन में हमने आपको बताया कि रिसिप्ट की एंट्री कैसे हम करते हैं और उसके रूल रेगुलेशन क्या है, और किस तरह से हमको डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई करना है, और किन किन लेजर्स को आइडेंटिफाई करके हमें बनाना होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।